नमस्कार प्यारे मित्रों, वेदना चैनल में आपका स्वागत है। मेरी आज की कहानी है रिश्तेदार कैसे कैसे। अरे लड़कियों, कहाँ हो तुम लोग? अभी तक तैयार हुई कि नहीं हुई? और रीना को देखो, पटाखों की आवाज आ रही है। बारात दरवाजे पर पहुंचने ही वाली है। सरला, सरला, जल्दी करो, दामाद जी पहुंचने वाले हैं। सतीश जी ने आवाज लगाई। हाँ जी, आप चिंता मत करो, द्वाराचार की सब तैयारियां हो चुकी हैं। और लड़कियों को तो आप जानते ही हो, वैसे भी दरवाजे तक अभी आधा घंटा और लगेगा। सब इतनी जल्दी अपना डांस पूरा कर नहीं करने वाले हैं। सरला जी ने सतीश जी को हंसते हुए कहा। सच ही तो है, जैसे जैसे दुल्हन के दरवाजे पर बारात पहुंचती है, वैसे वैसे बारातियों का जोश और भी बढ़ता जाता है। तभी अंदर कुछ शोर सुनाई दिया। सतीश जी अंदर की तरफ भागे। ऐसा लग रहा था कि किसी के बीच लड़ाई झगड़ा हो रहा है। बारात दरवाजे पर है और अपने ही घर में ये कैसा शोर। मैं वापस जा रहा हूँ, मुझे ये शादी अटेंड नहीं करनी। देखा तो छोटे फूफा जी नाराज हो रहे थे। क्या हुआ जीजा जी, बारात दरवाजे पर है, सतीश जी ने नाराज फूफा जी से पूछा। एक तो मेरी बेइज्जती करते हो और फिर मुझसे ही प्रश्न कर रहे हो, फूफा जी ने चिल्ला कर कहा। जीजा जी पहले शांत हो जाइए, फिर बताइए कि हमसे क्या गलती हो गई। जरा तो सोचिए, बारात। सतीश जी ने अनुनय की। हाँ, तो संभालो अपनी बारात, मैंने कब रोका है। पर मैं जा रहा हूँ। सुमन, तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। फूफा जी ने गुस्से से बुआ से कहा। बुआ बेचारी डर के मारे कांप रही थी और उनकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। ये तमाशा देखकर सब मेहमान वहीं इकट्ठा हो गए। सतीश जी और शर्ला जी की सबसे बड़ी बेटी की शादी थी। सतीश जी बहुत बड़े सरकारी अधिकारी थे, जो अपने साथियों और अधीनस्थ कर्मचारियों से बहुत लोकप्रिय थे। उन्होंने अपने सभी रिश्तेदारों, मित्रों एवं ऑफिस सहकर्मियों को बहुत प्यार और सम्मान के साथ आमंत्रित किया था। पर जैसा हर शादी में होता है, कोई न कोई प्रसंग बिगाड़ने पर आमादा हो ही जाता है। जीजा जी, बात तो बताइए, आपको किस बात का बुरा लगा है? सतीश जी ने यथासंभव नरमाई से कहा। वैसे वो सभी में कड़क मिजाज व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे, पर बेटी की शादी का प्रसंग था। आपने जयंत को बुलाकर मेरा अपमान किया है, फूफा जी ने चिल्लाते हुए कहा। जयंत फूफा जी का छोटा भाई और सतीश जी का अधीनस्थ कर्मचारी था। फूफा जी और उनके छोटे भाई के बिल्कुल नहीं पटती थी। फूफा जी अपने छोटे भाई का चेहरा भी देखना पसंद नहीं करते थे। जीजा जी, वो मेरे ऑफिस में काम करता था, उसका बहुत स्नेह है, सतीश जी ने कहा। तो उसी से प्रेम रखो, मुझे क्यों बुलाया, फूफा जी दहाड़े। देखिए, आप हमारे दामाद हैं, आपको तो यहाँ आने का हक बनता ही है। आपके बिना शादी कैसे होती है, सतीश जी बोले। तो फिर उसको यहाँ से भगा दो, या तो वो शादी में रहेगा या मैं। सतीश जी को बहुत गुस्सा आया, पर वो खून के घूंट पीकर रह गए। वैसे भी बारात पहुँचने ही वाली थी और वो और तमाशा खड़ा करना नहीं चाहते थे। जीजा जी, समझने की कोशिश कीजिए, वो 1000 किलोमीटर दूर से केवल शादी अटेंड करने आया है, उसको कैसे वापस भेज दूं? सतीश जी ने समझाना चाहा। तो क्या हम फ्री बैठे थे और पड़ोस में से उठकर चले आए हैं क्या? उसको बुलाया है क्यों तुमने? फूफा जी ने शादी के रंग में भंग डालने की पूरी तैयारी की हुई थी। तभी सरला जी भी आ गई। उन्होंने धीरे से सतीश जी से कहा, देखिए, आप जयंत भाई साहब को यहाँ से वापस भेज दीजिए। क्या कह रही हो सरला? हमने उन्हें निमंत्रित किया है, वो अपना समय निकालकर हमारी बेटी को आशीर्वाद देने आए हैं, पर कोई और रास्ता भी तो नहीं है। जीजा जी नाराज होकर चले गए तो जाने दो, उनकी मर्जी। ऐसी वाहियात मांगों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा, सतीश जी ने दृढ़ स्वर में कहा। चलो बारात का स्वागत करने चलो, इनके जो मन में आए वो करें। सतीश जी सरला जी का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगे। भैया, आप मुझसे प्यार करते हैं ना, बताइए ना, आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। आपको अपनी बहन पर दया नहीं आ रही है? भाभी प्लीज, आप ही समझाओ ना भैया को। अगर ये ऐसे नाराज होकर चले गए तो यहाँ फिर कभी नहीं आ पाऊंगी, सुमन रोते रोते बोली।
आप सुमन को तो देखो, उस बेचारी का क्या दोष है? वो तो आप दोनों में पिस रही है। जब बुआ ही शादी छोड़कर चली जाएगी तो फिर क्या इस शादी में किसी का मन लगेगा? जयंत भाई साहब बहुत समझदार है, वो अपनी मजबूरी जरूर समझेंगे। सरला ने रोती हुई सुमन को चुप कराते हुए कहा। सतीश जी को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वक्त की नज़ाकत को देखते हुए उन्होंने हामी भर ली। अच्छा जीजा जी, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। गुस्सा थूक दीजिए, चलिए बारात दरवाजे पर आ ही गई होगी। फूफा जी विजयी मुस्कान से दरवाजे की ओर बढ़े। सतीश जी ने मौके की नजाकत को देखते हुए उन्हें कह तो दिया था, पर वो जयंत को भी वापस जाने को कहने वाले नहीं थे। उधर जयंत को अपने बड़े भाई द्वारा किए गए नाटक का पता चला तो वो बहुत दुखी हुए। उन्हें जरा भी आशंका नहीं थी कि उनका बड़ा भाई बारात के वक्त ऐसा हंगामा करेगा। बाजे गाजे के साथ बारात द्वार पर पहुंच गई। सतीश जी मन ही मन बहुत उदास और परेशान थे, पर चेहरे पर झूठी मुस्कान लिए सबका स्वागत कर रहे थे। वरमाला के साथ ही शादी का रिसेप्शन शुरू हो गया। एक एक करके सभी मेहमान स्टेज पर आकर वर वधू को आशीर्वाद दे रहे थे। फूफा जी भी बड़ी ठसक से आए और कई फोटो खिंचवाए। सतीश जी की नजरें किसी को ढूंढ रही थी। आखिर उन्होंने जयंत के साथ आए दूसरे कर्मचारी से पूछ ही लिया, ये जयंत और उसकी फैमिली कहाँ रह गए, दिखाई नहीं दे रहे। उस कर्मचारी ने एक कागज उनकी ओर बढ़ा दिया। आदरणीय साहब, आपने हमेशा हमें एक बड़े भाई की तरह अपना मार्गदर्शन और स्नेह दिया है। मैं आपका बहुत आदर करता हूँ। मैं आपको किसी दुविधा में नहीं डालना चाहता, इसलिए वापस जा रहा हूँ। आपको बिना कहे, आपसे बिना मिले जाने के लिए क्षमा प्रार्थी, पर आप भी मेरी मजबूरी समझ ही रहे हैं। सुमित भाभी जी अपनी प्यारी भतीजी की शादी से ऐसे ही दुखी होकर वापस चली जाए, ये किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। बिटिया को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कृपया हमारा छोटा सा उपहार वापस मत कीजिएगा। आपका एक जयंत। सतीश जी जैसे ऐसे पत्र पढ़ते जा रहे थे, उनके आंसू बहते जा रहे थे। आज जयंत ने उनको बहुत बड़ी दुविधा से उबार कर हमेशा के लिए अपना ऋणी बना लिया था। बिटिया के विवाह के बाद सरला जी और सतीश जी खुद जयंत जी के घर गए और उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगी। जयंत का जयंत भाभी जी, हमें माफ कर दीजिए, हमारे घर आपका अपमान हुआ। सतीश जी और सरला जी हाथ जोड़े खड़े थे। कैसी बातें कर रहे हैं साहब आप? आपकी कोई गलती नहीं। आपने तो अपने यहाँ आमंत्रित करके हमारा सम्मान बढ़ाया था। मैं तो आपका एक अदना सा कर्मचारी हूँ, और बिटिया मेरी भी बिटिया के ही समान है। आखिर उसकी खुशियों में खलल पड़ते कैसे देख सकता था? जयंत जी ने सतीश जी के आगे हाथ जोड़कर कहा। सतीश जी की आंखें भर आई। उन्होंने जयंत को गले लगा लिया। दोस्तों, शादी विवाह में छोटे फूफा जी जैसे कुछ लोग ऐसे होते ही हैं जिन्हें रंग में भंग डालने में बहुत मजा आता है। पर अब जयंत जैसे लोग भी हैं जो मेजबान की परेशानी देखकर समझदारी का परिचय देते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरी कहानी को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही नई कहानी के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।